मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बस कुछ ही घंटों में अयोध्या में वो शुभ घड़ी आने वाली है जब भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इस घड़ी का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में जो प्रमुख महान साधु संत पहुंचे हैं, उनमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी शामिल हैं, जो इस समय राम की पावन अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इस वक्त चर्चा में हमारे साथ खुद महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी शामिल होने जा रहे हैं और आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, बहुत धन्यवाद सोहेल। और सीधे हम चलते हैं अयोध्या, जहां एक ऐसे संत की वाणी हमारा इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, जिनकी वाणी में स्निग्धता है, शांति है और किसी पुण्य सलिला नदी की तरह जो प्रवाह है वो बहुत ही शांतिदायक भी है और मन को बहुत आनंद भाव से भर भी देता है। और उनके वचनों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्षण हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। और आज अयोध्या पहुंचकर खुद स्वामी अवधेशानंद जी महाराज को कैसा लग रहा है और किस तरह से भारत के कालखंड में ये जो क्षण हैं ये दर्ज होने जा रहे हैं। स्वामी जी, बहुत प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं आपका, और आपकी अनुभूति के तल तक आप ही के माध्यम से पहुंचकर जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे भारतीय समय में हम इस क्षण को, इस पल को देखें जब अयोध्या की पावन भूमि पर करीब करीब 500 वर्षों के बाद वो स्वप्न साकार हो रहा है जिसको लेकर करीब करीब 5 सदियां बहुत उद्वत रही हैं, बहुत बेचैन भी रही हैं और प्रयासशील भी रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी जी। मैं अयोध्या पहुंचकर अत्यंत अभिभूत हूँ, आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और निरंतर के श्रम साधन, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और आंदोलनों की अनेक प्रकार के वैविध्यता, उन सब की यह परिणति है कल का शिलान्यास महोत्सव। मैं लगभग दोपहर में यहाँ आ गया था और तभी से लेकर मैं रामपेड़ी गया, हनुमानगढ़ी गया, अयोध्या की लगभग सभी उन गलियों से निकल कर आया हूँ जो अत्यंत सज्जित हैं और एक अलग प्रकार का आह्लाद, एक अद्भुत उत्सव न केवल अयोध्या में अपितु पूरे भारत में, संसार के कोने कोने में, जहाँ भारत की कालजयी, मृत्युंजयी, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के उपासक हैं, आराधक हैं, न जाने कितने जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु और गिरिकंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि भी निकलकर जैसे मानो तीर्थों से आए हों। और पूरी धरा पर एक अद्भुत उत्सव है। चूँकि कोरोना महामारी के कारण कुछ सीमित सी संख्या में संत महापुरुष और कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ पहुँच पा रहे हैं, पर पूरे विश्व में जो एक उत्साह है, चूँकि राम सनातन पुरुष हैं, राम नित्य विद्यमान सत्ता हैं, राम भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता और संस्कारों के एक उच्चतम प्रतिमान है, वह भारतीय वैदिक संस्कृति के उज्जवल सूर्य हैं और वो तारक मंत्र भी हैं। वो एक प्रकार के उन जैसा शील, सौंदर्य, माधुर्य, उन जैसा त्याग अथवा उन जैसा औदार्य और कहाँ। तो ऐसे भगवान राम की प्राकट्य स्थली, जन्मस्थली आकर जो इतने संघर्षों के बाद आज अपने रामलला के मंदिर के लिए उद्धत और उत्सुक है, तो भैया शरद द्विवेदी जी, मैंने अन्य भी संतों को अभी आज देखा है, एक अलग प्रकार का आनंदोल्लास, एक उमंगपुरी, अवधपुरी में, और वे सारे संगठन जो इसके मूल में थे, जैसे विश्व हिंदू परिषद और उसके अनेक अनुषांगिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी भारत के अन्य साधु महात्मा, न जाने कितनी स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं, आप उनके आनंद और उल्लास का कोई पारावार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके हृदय में एक अलग प्रकार का ब्रह्म रस, और उनकी नस नाड़ियों में जो कभी रक्त उबलता था,
कि वह प्रतिकार हुआ, आक्रांताओं ने बर्बरतापूर्वक भगवान राम की जन्मस्थली और न जाने कितने हमारे प्रतिमान ध्वस्त किए। तो वो जो कभी स्वयं सेवकों के और कार सेवकों के मन में अथवा कार्यकर्ताओं के मन में और विशेषकर संतों के मन में भी जो प्राय सौम्य रहते हैं, ऐसे संत कभी कभी हमने आवेशित होते हुए देखे राम की जन्मभूमि के लिए। और आपने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति मैं आभारी हूँ। यह राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की भी और एक प्रकार के संत समाज की भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक देव योग ऐसा बना कि हम इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक, व्यूअर्स तक मैं ज़रूर राम के व्यक्तित्व की चर्चा हमेशा बहुत ही अनूठे और बहुत ही अभिनव स्वरूप में होती रही है। और राम के औदार्य की बात करें, राम के शौर्य की बात करें, या राम के गृहस्थ आश्रम के जीवन की बात करें, या राम के सहोदर स्वरूप की बात करें, या राम के प्रजापालक स्वरूप की बात करें, हर व्यक्तित्व के उनके हर स्वरूप की छटा निराली है। किस तरह से एक संत देखते हैं राम के इस विराट व्यक्तित्व को। तुलसीदास जी ने करीब करीब 500 वर्ष पूर्व जब रामायण को अपनी अवधी शैली में जब उन्होंने लिखा, आज भी ऐसा लगता है कि वो कालखंड अभी कुछ समय पहले घटित हुआ है। राम से जो भारतीय मनीषा का, भारतीय संस्कारों का, भारतीय जनमानस का जो अभूतपूर्व जुड़ाव है, किस तरह से आप राम के व्यक्तित्व को इसके लिए अधिष्ठाता मानते हैं? जी देखिए, तुलसी ने जिस ढंग से राम को प्रस्तुत किया है, अथवा वाल्मीकि ने कंबन रामायण में, अध्यात्म रामायण में, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और नाना प्रकार के अन्य जितने धर्म ग्रंथ हैं, दक्षिण के भी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राम, जैसे मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि रामचरित एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम एक अनंत संभावनाएं हैं और रामायण शतकोटि अपारा, राम पर भी करोड़ों अभिव्यक्तियां हुई हैं। चूँकि राम में सकल दिव्यताएं समाहित हैं। अगर हम उच्चता, श्रेष्ठता, पवित्रता, औदार्य कहीं एक साथ देखें, सारी शुभता कहीं एक साथ साकार हुई है। कहीं उच्चता कहीं आकर धन्य अनुभव करती है उच्चता, कहीं पवित्रता और श्रेष्ठता भी कहीं आकर अपने को कृतकृत्य अनुभव करती है। तो वो चरित्र स्वयं प्रभु श्री राम हैं। राम परात्पर ब्रह्म हैं। उनके लिए ऐसा शास्त्र कहते हैं, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। राम कथा या राम का चरित्र सुनने लायक नहीं है, पीने लायक है। पेयम श्रवण पुटके, राम का चरित्र तो पीने योग्य है, क्योंकि वो ब्रह्म रस है, राम का अद्भुत रस है। ध्येयम ध्येयम सतत मनसा, अगर कोई राम को ऐसे मन से भजे तो फिर राम मंत्र स्वयं तारक है, जो उद्धारक है, और जिसके नाम से शिलाएं तैर गईं, जिसके नाम से जब रावण सुनता है तो वो पश्चाताप करता है, कुंभकर्ण भी, खरदूषण भी। तो राम का कुछ अद्भुत चरित्र है, वो स्वयं ब्रह्म हैं। उन जैसा शील संकोच, उन जैसी मर्यादाएं, एक साथ कहीं मर्यादाएं, शील संकोच, औदार्य, पावित्र एक साथ देखना हो, कहीं अद्भुत। तो जैसे हम राम 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 करते हैं, तब एक चरित्र की उच्चता स्वतः ही आविर्भूत होने लगती है। चिंतन में एक पवित्र, एक अद्भुत विलक्षण उच्चता का आरोहण होने लगता है। और एक उनका जो दिव्य आचरण है, जो पारदर्शी आचरण है, वह भी सबको प्रेरित करता है। आपने मुझसे पूछा राम को के विषय में आप क्या कहेंगे। देखिए, राम हमारी भारत की कालजयी, सनातन अथवा मृत्युंजयी वैदिक हिंदू धर्म संस्कृति और उसकी परंपरा, संवेदना अथवा उसकी सभ्यता के उच्चतम प्रतिमान हैं। उन जैसा कोई है नहीं चरित्र। तो जब हम चरित्र की बात करते हैं, शील संयम मर्यादा की बात करते हैं, अथवा ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई, वो स्वयं कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगर नासों तब ही।
जैसे ही भगवान के सामने, और उनके गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु, अगर कोई स्मरण करे नारायण का अथवा भगवान का तो तत्काल उसके पाप क्षय होते हैं। राम जैसे ही अयोध्या में आए वनवास के बाद तो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधताओं का शमन हो गया, विषमता चली गई और राम प्रताप विषमता खोई, जहाँ वैषम्य नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, राम के समय जो कर प्रणाली थी वो अद्भुत थी। जैसे पुष्प से मधुमक्खी लेती है, मधुकर जिस तरह से पुष्प से कुछ लेता है, तितलियाँ और भ्रमर अथवा मधुमक्खी, तो पता नहीं लगता कि मधुकर कब ले गया। गंध सुगंध मकरंद पराग, उसकी सौकर्यता सौरभ्यता और अथवा उसकी सुकोमलता, उसकी एक अद्भुत गंध, उसका परागकण अथवा उसका मधुर मधु। तो देखिए वो जिस तरह से ग्रहण करते हैं, पुष्प को नहीं पता, न तो पुष्प ठगा हुआ अनुभव कर रहा है, न अधूरा अपूर्ण अनुभव कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि पूजा के योग्य उसकी पात्रता नहीं रही। तो राम के समय जो कर प्रणाली थी ऐसी थी, किसी को पता भी नहीं लगता था कि कब प्रजा से कर ले लिया गया। प्रजा दुखी नहीं थी, कहीं कोई अल्पायु में मृत्यु नहीं होती थी, किसी को कोई कष्ट था ही नहीं, न मानसिक कष्ट था, न बौद्धिक, न किसी प्रकार की कोई दुविधा दैन्य अल्पता नहीं थी। राम का अर्थ है जब सकल अभावों का भंजन हो जाता है। राम का अर्थ है कि जब कोई दैन्यता और दौर्बल्यता रहती नहीं। राम माने पूर्ण ब्रह्म है, वो सनातन ब्रह्म है। तो राम की जैसी स्मृति आती है, व्यक्ति के आसपास ऐश्वर्य, विभूति, विद्या और एक अद्भुत विनय, एक अद्भुत उसके भीतर पुरुषार्थ और उसके भीतर शौर्य पैदा होता है। तो मेरे राम कुछ ऐसे हैं जो सबके लिए हैं, घट घटवासी हैं, जो सबके लिए उद्धारक हैं। और इस पे आज तो मेरा मन आदरणीय शरद जी इस बात का है, मैं तो अभिभूत हूँ। लगभग 7 अक्टूबर 1984 को हम पहली बार अयोध्या आए थे। आप कल्पना करो 1984 में मेरी आयु क्या रही होगी। तो जब मेरा बिल्कुल प्रचंड यौवन था तब मैं यहाँ अयोध्या आया था, और उस मेरे यौवन काल से लेकर अयोध्या के मैंने विविध रूप देखे हैं, बदलते रूप देखे हैं। मैंने आंदोलनों को और संघर्षों को अपनी आंखों से देखा है। हम कितने अभिभूत हैं कि हमारी कोई दुविधाएं अब नहीं रही। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये समझा कि वो राम का स्थान है और राम को ही सौंपा जाए। तो ये एक आनंदकारी क्षण है पूरे संसार के लिए। हमने द्वेष नहीं रखा, हमने किसी का तिरस्कार नहीं किया, किसी धर्मावलंबी के लिए हमने कोई दंभ नहीं भरा है। देखो राम भक्तों की विनय और उनके संस्कार अथवा उनका संयम अथवा उनके भीतर वैधानिक मान्यता कि कोरोना काल है फिर भी कोई ऐसी हलचल नहीं है पूरे देश में। तो ये सभ्य है। हिंदू समाज अथवा राम भक्त कुछ ऐसे ही हैं कि वो उन्होंने राम से संयम सीखा। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिन भर में मीडिया के भिन्न भिन्न बंधु भगिनियों से बात करता रहा, लगभग सभी चैनल्स पर मैं अपनी बात कहता रहा, पर आपसे जब मैं बात करता हूँ तो कुछ और प्रकार का मेरा मन साहित्यिक मन बन जाता है। क्योंकि आपके अध्ययन, आपकी मनीषा और आपके पांडित्य से मैं परिचित हूँ। प्रणाम। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर कभी मिलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और बहुत अद्भुत व्याख्या रही है। धन्यवाद। और ये हम सबको स्पंदित करेगी, आंदोलित करेगी। और पूर्व संध्या पर ये एक अद्भुत आपसे चर्चा रही है, संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित और बेहद महत्वपूर्ण। मैं बहुत आत्मीयता से आपको धन्यवाद करता हूँ प्रणाम करते हुए। तो ये थे स्वामी अवधेशानंद जी। हम समझ सकते हैं कि दिन भर का अयोध्या में उनका दर्शन का कार्यक्रम, चाहे हनुमानगढ़ी उनको जाना हो, फिर मीडिया से संवाद की लंबी प्रक्रिया, लेकिन अयोध्या के परिदृश्य को और अयोध्या में राम और अवध के राम और राम जो भारतीय जनमानस के राम हैं, और मैं फिर कहूँगा कि जिन्हें अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, उस राम के लिए जो रोम रोम में बसा है, रोम रोम में बसे हैं राम, उस राम की आराधना, उस राम की पूजा और उस राम के एक संकल्प बिंदु या एक उपासना बिंदु जो 500 वर्षों से विलंबित रहा किन्हीं कारणों से, वो खड़ी आ गई है। और बड़ा उल्लास और उत्साह है साधु संत समाज से लेकर धर्म प्रेमी जनों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम मंदिर इस देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें माननीय न्यायालय भी शामिल हैं और जिसमें सर्वधर्म सद्भाव की परंपरा भी है, जिसमें अंसारी साहब जैसे लोग भी शामिल हैं, और पूरा अक़लियतों का
एक हम कहें कि उनकी पूरा उनका एक मंशा और उनका इरादा भी शामिल है इसमें, और तभी आज हम बहुत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस दिशा में बेहद चुनौतीपूर्ण समय में कोरोना काल में बढ़ रहे हैं। सोहेल। शुक्रिया शरद जी। तो वो शुभ घड़ी बस अब कुछ घंटों में ही आने वाली है। वो पल आने वाला है जिसका राम भक्त करीब 500 साल से इंतजार कर रहे थे, और इस पल का साक्षी बनने के लिए न केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश उत्साहित है। हर तरफ उत्साह है, हर्ष का माहौल है कि अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का दिव्य भूमि पूजन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर 12:30 बजे मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी 40 किलो की ईंट से भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। भूमि पूजन को लेकर पूरी अयोध्या तैयार है। पीएम भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां पूजन अर्चना भी करेंगे। साथ ही रामलला मंदिर परिसर में पारिजात का एक पौधा भी पीएम नरेंद्र मोदी लगाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए अयोध्या की हर गली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर मंदिर में दिवाली जैसा माहौल है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रामलला हो रामलला, रामलला हो रामलला, अवध के प्यारे राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। प्यारे रामलला, अवध के प्यारे राम।